भाई जापान में एक नदी को साफ करने में 1000 लोगों की जान चली गई थी। और आज हम देखते हैं ना कि जो नालियों में मछलियां तैरती है, नदी का पानी साफ है। 1950 में जापानी नदी का हालत ये थी कि पानी एकदम काला हो चुका था और यमुना से भी ज्यादा गंदी हालत थी नदियों की। बट ये सब ठीक कैसे हुआ? 1908 के दौरान है ना, मिनामाता शहर है, वहाँ पे एक फैक्ट्री आई थी चिस्सो कॉर्पोरेशन। ये फर्टिलाइजर बनाती थी, केमिकल फैक्ट्री थी। और ये अपना जितना वेस्ट केमिकल है ना, ये मीनामाता की खाड़ी में डालते थे जहाँ मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। बट 1932 में उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें क्या किया उन्होंने, मेथिल मर्करी यूज करते थे बाय प्रोडक्ट, और वही जो वेस्ट था केमिकल वही वापस खाड़ी में डाल देते थे। अब कुछ समय बाद उसका जो रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ, वहाँ की जो बिल्लियां थी वो पागल होने लगी, वो सही से चल नहीं पाती, तो लोग उस पर हंसते थे, उसे कहते थे डांसिंग कैट। जो कौवे थे उड़ते उड़ते जमीन पे गिर जाते थे। और जो पहला इंसानी केस है वो आया 1950 में। एक लड़की ने एकदम चलना बंद कर दिया, हिलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, वो पूरा शरीर उसका कांपने लगा। जब उसे डॉक्टर के लेके गए तभी एक और केस आ गया, उसी की बहन वो भी सेम वही कंडीशन आने लगी। और जैसे जैसे विक्टिम बढ़ने लगे तो कंपनी ने अपने लेवल पे जांच करवाई और उन्होंने केट पे एक्सपेरिमेंट किया। और केट के साथ भी वही हुआ जो बाकी केट्स के साथ हो रहा था। बट कंपनी इस बात को दबा के रखा और फिर भी जो अपना जो केमिकल वेस्ट था वो नदियों में डालना स्टार्ट रखा। जो वहाँ की जो महिलाएं थी, जो गर्भवती महिला थी, उनके जो बच्चे थे वो जन्मजात ही अंधे और बेरे पैदा होने लगे। बाद में जब जो लोकल लोग थे उन्होंने 1973 में जाकर कोर्ट में केस किया। बाद में जो कोर्ट था उन्होंने सीईओ को जेल में डाला और जितने भी जो विक्टिम थे उनको कंपनसेशन देना पड़ा फैक्ट्री को। और साथ ही कोर्ट ने फैक्ट्री से ही पूरी नदी को साफ करवाया था और नदी को साफ करने में 40 साल लगे। और उसके बाद जापान ने काफी ज्यादा सख्त नियम बनाए कंपनियों के ऊपर। जो भी कंपनी अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीन करे बगैर नदी में नहीं डाल सकती और जो भी क्लीनिंग प्रोसेस होगा वो कंपनी को खुद को ही प्रोवाइड करना होगा। जापान की जो भी कंपनियां होती है जिनका जो केमिकल फैक्ट्री है वो अपने केमिकल को पहले क्लीन करती है, उसके बाद ही नदी में छोड़ दिए। ये तो बात हो गई एक जगह की, लेकिन बाकी जो जगह थी, बाकी की नदियां थी और जो नालियां इतनी साफ हुई, ये कैसे साफ हुई? जापान ने एक नया रूल बनाया था कंपनियों के लिए कि क्लीनिंग है वो फैक्ट्री खुद करेगी। अब बात आती है आम जनता की, जो घर से कचरा वगैरह जाता है नाली वगैरह, उसके लिए जापान क्या करता है, 2 सीवेज लाइन लगता है। एक में जो घर का वेट मटेरियल होता है, साबुन का पानी, गंदा पानी वो, और दूसरा जो पाइपलाइन होती है वो होती है जिसमें बारिश का पानी जाता है। और जो घर का पानी जाता है वो पहले एक क्लीनिंग प्लांट पे जाता है, वहां से क्लीन होता है, उसके बाद ही वो नदियों में जाता है। और बारिश का पानी तो ऑलरेडी क्लीन होता ही है। बट इंडिया में क्या है, सिर्फ एक ही पाइपलाइन होती है, उसमें बरसात का पानी भी जाता है, घर का गंदा पानी भी जाता है, और जो केमिकल की जो फैक्ट्री होती है, जो केमिकल होते हैं वो भी उसी में ही जाते हैं। क्लीनिंग प्लांट है वो आधे टाइम पे बंद रहते हैं ओवरलोड की वजह से, क्योंकि क्लीनिंग प्लांट से इतना ज्यादा ओवरलोड उठाया नहीं जा रहा। और बच्चे पूछे तो हमारे आस्था और बाकी के गंदगी तो हम लोग खुद फेंक देते हैं उसमें नारियल पानी डाल के। अभी मैं हर 2-3 दिन में मैं एक एड देखता हूँ जिसमें कुछ लोग मेरे से 50 रुपए मांग रहे थे यमुना को क्लीन करने के लिए। खैर वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको तो देना भी चाहिए, लेकिन अगर हम उन लोगों को रोक ले जो कि नारियल वगैरह अगरबत्ती फेंक रहे हैं यमुना के अंदर, बट फैक्ट्रियों का और जो सीवेज सिस्टम उसका क्या, वो तो अभी भी वैसा ही चल रहा है। और सीवेज सिस्टम की मैं क्या बात करूँ, अभी भी इंडिया में ये हालत है, कई गलियों के अंदर सीवेज सिस्टम नहीं है। लोग ने सीधा घर से एक पाइप निकाल रखा है और सामने वाले घर में घुस जाता है, तो आप कैसे क्लीनिंग करोगे यमुना की? और आज अगर आप दिल्ली की बात करोगे यमुना की, तो दिल्ली का 80% पोल्यूशन सीवेज से और जो केमिकल फैक्ट्रीज है उनसे ही आता है। और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बना रखा है, और मैक्सिमम जो कम फैक्ट्रीज है उनके पास ऐसा कोई क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, वो सीधा केमिकल और सीधा यमुना में डाल देते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो चुनाव जीतने बाद नदी के अंदर एक जेसीबी घुमा देती है और जनता खुश हो जाती है, हाँ देखो क्या ही नदी में बिल्कुल साफ कर देंगे। 10 साल तक तो ना केजरीवाल से यमुना साफ हुई, ना आने वाले 10 साल तक मोदी जी से यमुना साफ होगी।